नमस्कार। आज का सुविचार हमारे लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम क्या बनने वाले हैं। गोल्स डिटरमाइन व्हाट यू आर डूइंग टू बी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सफलता तभी मिलती है जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक नया वर्ड सीखेंगे। वर्ड है डॉन। DAWN। डॉन का अर्थ है भोर, सवेरा, प्रभात। चलो इसे एक सेंटेंस में देखते हैं। इट वुड बी डॉन सून, यानी जल्दी ही भोर हो जाएगी। थैंक यू। नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं बड़े ही मजेदार पहेली। तो चलो तैयार हो जाओ इस पहेली का उत्तर बताने के लिए। आज की पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है,
ऐसी कौन सी चीज है जो बिना बुलाए ही आ जाती है? वह हमारे हर कमरे में रहती है, लेकिन किराया भी नहीं देती है। सोचिए। इसका उत्तर है हवा, क्योंकि हवा को कहीं पर भी जाने के लिए किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वो कहीं पर भी अपनी मर्जी से आ जा सकती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डालते हैं एक नज़र आज के इतिहास के कुछ मुख्य बिंदुओं पर। आज ही के दिन 1873 में सैन फ्रांसिस्को के बिजनेसमैन लेवी स्ट्रॉस और दर्जी जेकब डेविस को इसी दिन जीन्स बनाने का पेटेंट दिया गया। दुनिया की पहली जीन्स लेवी स्ट्रॉस ने बनाई थी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, आज ही के दिन 20 मई सन 1900 में हिंदी के महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था। तो आज के इतिहास में बस इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार। आज के विशेष में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। 7 वर्ष की उम्र में जब वे चौथी कक्षा में ही पढ़ रहे थे, उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहा है। जहां प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं के, और अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशीलता के। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण सन 1961 में, ज्ञानपीठ सन 1968 में, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्विज, जो है आपके लिए मनोरंजन और ज्ञानवर्धक। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा नामक गीत के रचयिता कौन थे? झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचयिता श्री श्यामलाल गुप्ता जी थे। भारतीय के एकमात्र अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रोफेसर अमृत सेन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान विख्यात किस लिए रहे? शहनाई वादन के लिए। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो यह थे आपके कुछ प्रश्न, जिसके थे यह रोचक उत्तर। इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग बच्चों, अब समय है आज के बाल गीत का। आज के बाल गीत को लिखा है डॉक्टर नीतू शुक्ला, एमपीएस बेहतर उन्नाव से। आज का बाल गीत बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है। तो आइए बच्चों, गाते हैं मेरे साथ। बज गई खाने की घंटी, खाने में है रोटी सब्जी, साथ में फल भी खाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। रोज स्कूल हम आते हैं, पढ़ के जब थक जाते हैं, बस्ते पे अपने रख कर सर थोड़ा आराम फरमाते हैं। पढ़ लिख कर हम बनेंगे अफसर, पैसा खूब कमाएंगे, माता पिता के अरमानों को पूरा हम कर जाएंगे। बज गई देखो स्कूल की घंटी, मैडम कहती हो गई छुट्टी, हम सब घर अब जाएंगे, वापस कल फिर आएंगे, वापस कल फिर आएंगे। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, थैंक यू। सुप्रभात बच्चों, अब बारी है कहानी सुनने की। तेनालीराम का नाम तो आपने अवश्य ही सुना होगा। आज उन्हीं की एक कहानी नली का कमाल सुनाने जा रही हूँ। एक बार प्रतिमा के सामने जलती धूप बत्ती को देखकर राजा को सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझा। राजा ने धूप बत्ती की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे 2 हाथ धुआं चाहिए। जो भी दरबारी ऐसा कर पाया उसे तेनालीराम से भी अधिक बुद्धिमान और चतुर समझा जाएगा। राजा कृष्णदेव की
यह बात सुनकर सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य है। भला धुआं भी कभी नापा जा सकता है? एक एक कर सभी दरबारी अपनी अपनी युक्ति लगाकर धुआं नापने में लग गए। कई दरबारी दोनों हाथों में धुआं नापने की कोशिश करते, किंतु धुआं हाथों से निकल लहराता हुआ ऊपर की ओर निकल जाता। सभी ने भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई भी 2 हाथ धुआं महाराज को न दे सका। तभी तेनालीराम शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में हाजिर हुए और नली का मुंह धूप बत्ती से निकलते धुएं पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में शीशे की नली धुएं से भर गई और तेनालीराम ने नली के मुंह पर कपड़ा लगा दिया और उसे महाराज की ओर करते हुए कहा, महाराज ये लीजिए 2 हाथ धुआं। तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई देखकर राजा बोले, अब तो आप सब मान गए होंगे कि तेनालीराम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है अपने अंतर मन की आवाज सुने। हम सब के अंदर एक अंतर मन की आवाज होती है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें सही रास्ता चुनने और निर्णय लेने में हमारी मदद करती है। बस जरूरत है उसे सुनने की, उसे महसूस करने की। किसी भी प्रकार का तेज व्यायाम जैसे दौड़ना, चलना, नृत्य करना आदि हमें अपने अंदर की आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुनने के लिए तैयार करता है। जब हम अपने विचारों, सपनों और संभावनाओं को कागज पर लिखते हैं तो हम अपने अंतर्मन के सबसे करीब होते हैं। जब हम डर के स्थान पर अपनी जिज्ञासा को चुनते हैं तो भावनात्मक रूप से हम अपनी आंतरिक आवाज से जुड़ जाते हैं। डर एक मूल्यवान चीज है जो हमें आगाह करता है, गलत कदम उठाने से हमें रोकता है, लेकिन ये हमारे अंतर्मन की आवाज नहीं होता। जिंदगी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने और रास्ता खोजने का नाम है। जब हम कोरोना जैसी एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हों तो हमारा डर हमें रचनात्मक होने या कुछ नया करने का सपना देखने से रोक सकता है, पर हमें अपने डर को अपने निर्णय पर हावी होने देने के बजाय जिज्ञासु होने और नई संभावनाओं के द्वार खोलने का निर्णय लेना चाहिए। हमने जो कुछ भी हासिल किया है और खोया है उसे पीछे मुड़कर देखने के बजाय हम अपने अंतर्मन की आवाज सुने और एक नई दिशा में आगे बढ़ने का चुनाव करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।